अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पैरा का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं स्टेटमेंट में, और उस लिहाज से फिर आंसर भी रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट ही शेयर करते हैं। तो उसी हिसाब से जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए और ये चेक करने के लिए कि पास पेपर्स की परसेंटेज जो है वो कितनी आ रही है अभी न्यू पेपर्स में, और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उनकी वेटेज ज़्यादा है। तो सिर्फ इसीलिए ही वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। तो 100% ये करेक्ट हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो बस आप लोग जो है इस वीडियो को देखें और एनालाइज़ करें कि अगर आपका भी नेक्स्ट कोई PPSC का पेपर आने वाला है तो आप जो है अभी कितने % प्रिपेयर हैं उस लिहाज से। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ था जी, बादशाही मॉस्क वाज बिल्ट बाय विच मुगल एम्परर। तो इसका जी करेक्ट आंसर था एम्परर औरंगज़ेब जो था उसने बिल्ड की थी बादशाही मॉस्क। ठीक है, और इसका ईयर भी याद रखिएगा 1673 में ये बिल्ड हुई थी। तो ये तो एग्जैक्ट पास्ट पेपर का ही क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड मलेरिया। तो अल्फोंस लेवरान इन 1880। तो इसने मलेरिया जो था वो डिस्कवर किया था 1880 में। आई थिंक ये न्यू क्वेश्चन है, लेकिन ये नेम जो है ये न्यू हो सकता है, लेकिन ईयर जो है कि मलेरिया कब डिस्कवर हुआ ये पास्ट पेपर्स में है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, हु इन्वेंटेड द स्विंग मशीन। तो बार्थलेमे थाइमोनियर इन 1830 एंड लेटर इम्प्रूव्ड बाय इलियास हो एंड आइजक सिंगर। ठीक है, इन्होंने जो थी ये डिस्कवर की थी। मलेरिया इज़ कास्ड बाय। तो मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो पैरासाइट है ना ये फीमेल है, एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये जो है मलेरिया को ट्रांसमिट करती है एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। ये भी पास्ट पेपर के MCQs है। नेक्स्ट MCQs था जी, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम जो हैं ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम EPR। ठीक है, तो इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक तो होता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ना इस तरह नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। तो रफ जो है इसको रफ इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर ना इस तरह, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह दानेदार सी ना स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। बेसिकली वो राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स के मौजूद होने की वजह से इनकी जो सतह होती है ना वो गैर हमवार होती है। ठीक है, स्मूथ नहीं होती। तो राइबोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, फिर इनको आगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स में भेजा जाता है, वहाँ पे इनकी पैकिंग वगैरह होती है, और फिर सारा जो है वो प्रोसेस इसका होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, इस वजह से इनकी जो सरफेस होती है वो बड़ी स्मूथ सी होती है। तो इस वजह से बाकी नेटवर्क को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये लिपिड सिंथेसिस और लिपिड्स का जो भी प्रोसेस हो रहे होते हैं ना ये उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये MCQs जो है ये भी पास्ट पेपर का ही था। नेक्स्ट है जी, अटैक ऑन ट्रम्प इन विच स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, हाउ टू इंसर्ट अ हेडर एंड फुटर इन MS वर्ड। तो MS वर्ड के अंदर हेडर और फुटर जो है उसको इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले होता है जिसमें गो टू इंसर्ट, देन हेडर एंड फुटर, और उसके बाद हमने चूज़ अ स्टाइल एंड एडिट। ठीक है, तो इस तरह हेडर एंड फुटर जो है उनको इंसर्ट किया जाता है। हाउ टू ऐड अ कॉमेंट इन MS वर्ड। तो इसमें हम सिलेक्ट द टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्लिक करते हैं रिव्यू पे, इस तरह न्यू कमेंट जो है उसको ऐड किया जाता है MS वर्ड के अंदर। हाउ टू अप्लाई अ थीम इन MS वर्ड। तो थीम अप्लाई करने के लिए MS वर्ड के अंदर सबसे पहले गो टू डिज़ाइन, फिर उसके बाद थीम्स, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे थीम जो अप्लाई करना होता है उसे चूज़ करके इंसर्ट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज़ IF डू इन एक्सेल। तो इट इज़ अ लॉजिकल फंक्शन यूज टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, इसे IF फंक्शन का नाम दिया जाता है, यानी लॉजिकल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, विच ऐप इज़ यूज्ड फॉर अप्लाइंग फॉर डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के लिए ऐप जो है वो यूज़ की जाती है जी वेरीज बाय प्रोविंस। ठीक है, यानी प्रोविंस टू प्रोविंस जो है ये ऐप वो वेरी करती है, यानी डिफरेंट प्रोविंस में ये ऐप जो है वो डिफरेंट होगी, बट मैनी यूज़
नादरा ई सर्विसेज और लोकल गवर्नमेंट ऐप्स, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो नादरा ई सर्विसेज और लोकल गवर्नमेंट ऐप्स यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द ई पे ऐप? तो ई पे ऐप का यूज़ जो है जी टू पे गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फीस ऑनलाइन इन पाकिस्तान, ठीक है, ई पे ऐप से ये काम लिया जाता है। मार्बल कैंसर टू ताजमहल इज़ काज्ड बाय, तो ये जी एसिड रेन की वजह से हुआ सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी हमें पता है जो एयर है वो मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, लेकिन एयर पोल्यूशन जो है उसमें क्या होता है कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं जो, ठीक है, जिन्हें हम सॉक्सिस और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जिन्हें नॉक्सिस का नाम दिया जाता है, ये बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं, ठीक है, ड्यू टू एयर पोल्यूशन। अब होता क्या है कि जब बारिश होती है तो H2 जो होता है यानी पानी जो होता है उसका जब रिएक्शन होता है इसके साथ, तो इससे क्या बनता है जी H2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं, और जब H2O का रिएक्शन होता है नॉक्सिस के साथ, ठीक है, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ, तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड बनता है। अब ये एसिड जो है जब वो आके रिएक्ट करता है मार्बल के साथ, तो मार्बल का जो कलर है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो एसिड रेन जो है वो मार्बल के ख़राब होने की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। ताजमहल जो है आप उसको अगर सर्च भी करेंगे तो आप उसकी बहुत पुरानी जो पिक्चर्स हैं जब वो न्यू बना था वो देखें और अभी वाली पिक्चर्स देखें तो उसकी खूबसूरती जो है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। जो मार्बल है वो येलोइश सा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा उसका कलर जो है वो डैमेज हो चुका है, और ये सारा जो है ये एसिड रेन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जी रावल डैम वाज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर? तो रावल डैम जो है ये 1962 में कंस्ट्रक्ट किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे जी मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा, ठीक है, और ये फोर्थ गवर्नर जनरल रहे पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 4 गवर्नर जनरल थे, ठीक है, तो फोर्थ वाले जो थे वो इस्कंदर मिर्ज़ा थे। खंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान टू विच कंट्री? तो खंजराब पास जो है ये पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये 15 वाला भी और 14 वाला भी, ठीक है। नेक्स्ट है जी पैक्ट फॉर रिफ्यूजीज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज़ कॉल्ड? तो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 जो है इसको रिफ्यूजीज़ पैक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये लियाकत अली ख़ान और नेहरू के दरमियान साइन हुआ था, और 1951 में लियाकत अली ख़ान जो थे इनको असैसिनेट कर दिया गया था, और कहा जाता है सईद अकबर जो था उसने असैसिनेट किया था और उसको मौके पे ही पुलिस ने जो था वो मार दिया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस्कंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फर्स्ट सीएम ऑफ पाकिस्तान, यानी पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ये भी पास पेपर में से क्वेश्चन है। इफ्तिखार हुसैन खान महमूद जो थे ये पाकिस्तान के पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पहली फीमेल चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। हु बिल्ट बादशाही मॉस्क? तो औरंगज़ेब ने ये बिल्ड की थी 1673 में, ये पहले भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच सिटी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू पंजाब जीडीपी? तो लाहौर सिटी जो है ये पंजाब के जीडीपी के साथ कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा। एफआईआर इज़ लॉग्ड अंडर विच सेक्शन? तो एफआईआर जो है ये सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी के तहत जो है वो लॉग की जाती है और एफआईआर जो है इसका एब्रीविएशन होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर्स इन, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये राइबोसोम्स में होते हैं, इनको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच वन इज़ अंडर यूनेस्को हेरिटेज इन पाकिस्तान? तो मोहनजोदाड़ो, लाहौर फोर्ट, मकली नेक्रोपोलिस और रोहतास फोर्ट जो हैं ये यूनेस्को हेरिटेज के अंडर आते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये भी ना 1 by 1 पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं। विच विंड्स अफेक्ट पंजाब इन विंटर? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये पंजाब को विंटर में इफ़ेक्ट करती हैं। हाउ टू ऐड अ थीम इन MS वर्ड? डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन के बाद थीम पे, और थीम के बाद जो है वहाँ पे सिलेक्ट थीम करके उसको ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी जीनत एंटोनिम, तो ये भी PPSC के पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो इसका जीनत जो होती है इसका मतलब होता है ग्लोरी, सुपीरियर, ठीक है, एपेक्स, एपोगी, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है नादिर, ठीक है, इन्फीरियर। When did the first economic war start between India and Pakistan? तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पहली जो इकोनॉमिक वॉर थी वो स्टार्ट हुई थी 1947 में ड्यू टू ट्रेड एंड कश्मीर डिस्प्यूट।
ग्राउंड ब्रेकिंग मीनिंग्स, तो इनोवेटिव और स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जो है उसे स्टार्ट करना है तो उसे ग्राउंड ब्रेकिंग कहा जाएगा। 400 मीटर्स रेशो टू 2 किलोमीटर, तो ये जी रेशो फाइंड आउट करनी थी, तो ये 1.5 रेशो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी ब्लड सर्कुलेशन रेट इन ह्यूमन आर्टरीज़। ह्यूमन आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो वेरी करती है, ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो वो 5 लीटर पर मिनट होती है। आर्टरीज़ जो हैं ये ऐसी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं, ठीक है, ए से याद रखना है, अवे, ठीक है। और वेंस जो होती हैं वो ब्लड फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। हु बिल्ट बादशाही मॉस्क, अगेन फिर वही क्वेश्चन आ गया। हु कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करता है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे आ स्ट्रेट लाइन कहा जाता है। और दिरावर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, तो दिरावर फोर्ट जो है ये बहावलपुर पंजाब में मौजूद है। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा। अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट पेपर में से ही आ रहे हैं। अगर आप पास्ट पेपर को प्रिपेयर कर लेते हैं डिटेल के साथ तो आप इजीली पीपीएससी का पेपर क्रैक कर सकते हैं। इनमें बहुत सारी मिस्टेक भी हो सकती हैं क्योंकि स्टूडेंट जिस तरह हमें स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं हम वैसे सिर्फ आपको एक जनरल ओवरव्यू देने के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इतनी छोटी मोटी मिस्टेक जो है उसे आप निगलेक्ट कर दिया करें और वीडियो के पर्पज़ को समझने की कोशिश किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।